अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह के शुरू बाबरकत नाम से शुरू करते हुए मेरे किसी क्लाइंट्स ने भी बताया था कि मुझे हिजाब ब्लैक हिजाब वेडिंग में मेकअप करके दिखाइएगा खाली। और मेरे व्यूअर्स ने भी पूछा है मुझसे कि पिंक हिजाब में क्योंकि एक ब्राइडल है तो वेडिंग मेकअप है तो हम आज उसका ट्यूटोरियल पेश करेंगे। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हुए। अच्छा, पहली बात ये है कि हिजाब में जो हेयर स्टाइल है वो एक बंद की शक्ल में होते हैं, ठीक है, क्योंकि बाल हम नहीं खोलते। ज़्यादातर हिजाब लड़के बाल नहीं खोलती, तो इसलिए हम इसको पीछे से मतलब कि कवर करेंगे जितना टाइट हो गया एक जूड़ा की शक्ल में होंगे। बाज़ लड़के उसके अंदर फ्लावर भी ऐड करती है, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इनको पीछे करूँगी और एक पिन लगाऊंगी भी फ़िलहाल, ठीक है। तो पहले मेकअप करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग टू हेयर स्टाइल करेंगे, ठीक है। लेट्स से मेकअप करते हुए मैंने पहले अपने बालों को अच्छी तरह से बैकअप करके एक अच्छी तरह से बैंड कर लिया है। तो आप भी जब मेकअप करें तो आप अच्छी तरह बालों को बैंड कर लिए, ठीक है। बाज़ लड़कियाँ पहले हेयर स्टाइल बना लेती हैं फिर उसके बाद मेकअप करती हैं। मैं आपको पहले सजेशन कर दूँ कि पहले अपने मेकअप करना है, देन हेयर स्टाइल आपने करना है। लेकिन ये है कि आप अपने पहले बालों को अच्छी तरह पिनअप कर लें, ठीक है। आप जब मेकअप कर रहे हो तो आपके फेस पे ना आए, क्योंकि आपने मुकम्मल करना है अपने एक वेडिंग मेकअप को मेकअप करना है वेडिंग वाले डे। क्योंकि अगर आप एक ब्राइडल भी कर रही हैं तो पहले आप स्ट्रेट करके उसको कर्ल्स डाल के पीछे फोल्ड कर लें और एक क्रिम्पर कर लें, ठीक है। अगर आप नहीं ये करना चाहती, हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहती, तो फिर आप अच्छी तरह से फिलहाल पहले बैक करें एंड देन मेकअप कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं मेकअप की तरफ। पहला में हमारा क्या है, तो चेहरे की हम की क्लिनजिंग थोड़ी सी करेंगे और उसके बाद जो इसका चेहरे का जो ट्यूनर वगैरह है वो हम सेट करते हैं, ठीक है। हमारा पीएच लेवल हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर वार्म, अकॉर्डिंग योर पीएच लेवल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी टून कौन सी, स्किन टून का लेवल क्या है, पीएच लेवल क्या है और कलर क्या है, जिसके अकॉर्डिंग टू आपने कलर कलेक्टर भी लगाना है। देन हम बातें ज़्यादा कर रहे हैं तो प्लस सी, ठीक है, मेकअप की तरफ। चेहरे को आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। आप चाहे वाइप से जो वेट वाइप मॉइस्चराइजिंग होते हैं वो कर लें। मेरा फिलहाल डीप क्लींजिंग है, मैंने फेशियल पहले ही करवा लिया था। तो अब हम लेट्स से, ठीक है, हल्का हल्का सा रब कर टिश्यू के साथ क्लीन करते हुए, ठीक है, क्लीन करेंगे, ठीक है। अब जो आपका डस्ट वगैरह, ठीक है, नेक को डोंट फॉरगेट, ठीक है, नेक का, ओके। और आपने प्रॉपर नेक को साफ करना है, देखिए ये टिश्यू देखिए, वो देखिए। मैं इड्यूट का लगा रही हूँ जेल, ठीक है। अगर आपके ओपन पोर्स है तो आप जो जिसको कहते हैं प्राइमर जेल या सिलिकॉन जेल वो यूज़ कीजिए, ठीक है। मेरे ऊपर पोर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेट्स सी आपको दिखा ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं प्राइमर जेल लगाऊंगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से इसको लेट्स हम 2 मिनट्स देंगे इसको ऑब्जर्व करने में। अच्छा, अब हमें मुकम्मल इसके अंदर ऑब्जर्व हो गया है, ठीक है, जेल, ठीक है। आपके हाथों पे लगा ना रह जाए जेल जो है ना, हम अक्सर लगा के उसको ऐसे ऐसे थपका के छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है उसको। अच्छी तरह से ऑब्जर्व इसके अंदर आपने मतलब कि ऑब्जर्व हो जाए तो देन आपने इसको छोड़ देना, ठीक है। अच्छा जी, मैं कलर करेक्टर यूज़ करने जा रही हूँ पर जेल के बाद पहले अपनी डीप क्लींजिंग करने के बाद आप अपने चाहे ट्यूनर भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप प्राइमर लगा सकते हैं। अब हमें लगा रही हूँ कलर ये जो है एलिका गर्ल का प्राइमर जेल, ठीक है। अब हम यही लगाते हैं। जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल है मैंने ऑरेंज का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वो आपने लगाना है, ठीक है, लगा के छोड़ नहीं देना उसको, अच्छी तरह से ब्लेंड लाइट ला करना है, ठीक है, कि आपके रहें। मेरे जहाँ जहाँ है मैं वहाँ आपको करके दिखा रही हूँ। मेरे आपको शो भी होंगे। मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है मैं वहाँ वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की मदद से टैप टैप कीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर। अच्छा, आप वेडिंग मेकअप करने जा रही हैं तो आप डार्क फाउंडेशन नहीं लेंगे। अगर आपके पास काशी की फाउंडेशन है तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से एक पॉइंट फेयर्स आपने मतलब कि एक पॉइंट लगाना है। जैसे अगर आप 36 है ना तो आपकी 38 आप लगाएं, ठीक है, इस तरह करके 45 आप लगाएं, ठीक है। और मेरे पास कैरियर्स की 45 भी है, 36 भी है, लेकिन मैं यहाँ पर टोनी एंड गाइस की लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। टोनी गाइस की कुछ इस तरह से शो होती है, ठीक है। ये मैंने अच्छी शॉप से ली है, आपने भी देख के चीज़ें लेनी है। कैरियर्स की 4000 में नहीं आती, अब तो 5000 में होगी। अब डिस्काउंट कर लें तो वो 4500 के लगभग आ जाएगी। तो 300, 500, 600, 1100 की प्लीज़ कैरन स्टिक्स मत लें, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं ले रही हूँ 36, ठीक है, एक और टून अपनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये टून और ये टून बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए इसको बढ़ाने के लिए मैं 36 जो है लेंगे। तो आप भी कैरन में 36 है। अच्छा, बेस ज़रूर ये इनकी लगनी है, लाइट वेट लगती है, इसको ज़्यादा नहीं लगानी। जहाँ पे आपके कलर कोलेटर मैं आपको बता देती हूँ, मैं हाथ से करके ना आपको दिखा देती हूँ, आपने वहाँ वहाँ लगानी है, ठीक है। रब करना अच्छी तरह। अब देखिए कितना मैच हो रहा है ना मैच, ठीक है। आपने उसको भर के थोड़ा सा ना ऐसे, इतना भी भर के लगाना कि वो आपकी वो लाइनें ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आपने उतना लगाना, फिर दिस करते रहो। अब इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे।
इवन चेहरे पे सारे पे नहीं खिलाया, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे जहाँ जहाँ मैंने मतलब कि लगाया था कलर, तो वहीं पे है, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि मैंने नीचे लगाई है क्या कहते हैं उसको, प्राइमर जेल, ठीक है। पहली बात ध्यान रहे, आप लिपस्टिक लगा रही हैं, मतलब क्या फाउंडेशन नहीं अप्लाई कर रही, कलर कलेक्टर लगा रही, तो देन आप थोड़ा सा प्राइमर जेल लगा सकती हैं लाइट, ठीक है। चढ़ कहें कि आप लगाएं ना, ठीक है। स्टिक लगा रही तो आप जेल से अवॉइड करें, आप चुने लगाएं और एलोवेरा जेल लगाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप फाउंडेशन अप्लाई कर रही, स्टिक नहीं अप्लाई कर रही, तो आपने प्राइमर जेल लगाना है, ठीक है। प्राइमर जेल मस्ट बी शूट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ग्लोइंग स्किन होगी, बेस टिकेगी और आपको कोई भी पिगमेंटेशन या कोई पैच नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये क्रशर करने के बाद आपने जस्ट 2 मिनट्स या 3 मिनट्स आपने इसको लिव इट करना, जितनी हवा के नीचे रहेंगे उतना ये बैठेगा और ऑब्जर्व होगा, ठीक है। और पहली बात, अगर आपकी ऑयली है स्किन, तो आपने ये करना है कि आपने स्टिक लगाई तो उसके ऊपर आप पाउडर लगा सकते हैं, जिसको पैनकेक कहते हैं, वाटर के साथ, ठीक है। आपकी ऑयली है, ठीक है। अगर आपकी मॉइस्चर ड्राई है तो आप फाउंडेशन लगा रही हैं, हैवी फाउंडेशन, तो आप उस पर लाइट ही पैनकेक, जिसके ग्लैमर्स का चलेगा, हुदा का लगेगा, तो ठीक है वो होगा। और लूज़ पाउडर वहाँ पे लगेगा जहाँ पे बहुत ही लाइट एरिया है, जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट एरिया होते हैं। ये सॉफ्ट नहीं है, यहाँ पर हड्डी है, तो यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे लगाना है यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लूज़ पाउडर, यहाँ पे। अब हम जो करने जा रहे हैं, मैं फाउंडेशन की बात करने जा रही हूँ। मैं क्रशिक भी यूज़ करती हूँ, मैं मिस रोज़ की भी यूज़ करती हूँ, तो आप चाहे मिस रोज़ की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को कॉम्बिनेशन के उसको मिक्स करके अच्छी तरह से, तो मैं आपको इसकी एक ट्यून बनाना सिखाऊंगी, इसकी कि स्किन ट्यून जो है वो किस तरह बनाते हैं अपने, ठीक है। आप एक डार्क ले लें और एक फेयर ले लें, ठीक है। उसकी क्वांटिटी को आप रखते हुए जो वाइट है वो कम लें और जो डार्क है वो ज़्यादा लें, और उसको फाउंडेशन एक जिसे कहते हैं, इसमें एक डब्बी में डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, मिक्स करके फिर मैं आप चेहरे पे टैप टैप की शक्ल में लगाते। चले मैं काशी की आपको लगाती, फिर उसके बाद आपको मॉइस्चराइजिंग भी बताती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे मिस रोज़ की फाउंडेशन लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैट में है, विजन 3, ठीक है। विजन 3 लिया है, उसके बाद मैंने काशी की ली है जी 0.5, ठीक है। काशी की लिए ये ड्रॉप्स की शक्ल में लेंगे, देखिए मैं ड्रॉप्स की शक्ल में ले रही हूँ, ठीक है। 1.0 और 1 मिस रोज़ का, ठीक है। और क्रिस्टाइन अगर मॉइस्चराइजिंग चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाती है, ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो क्रिस्टाइन की भी मैं ऐड कर सकती, थोड़ी सी वाइट टोन में है, जिसको एवी कहते हैं, ठीक है। ये भी हम 1.1 पे लेंगे, ठीक है, मिक्स करके। दूसरी बात, अगर आप मतलब कि पार्टी मेकअप है, वेडिंग मेकअप है, तो आइकॉनिक का लंदन जो हाइलाइटर है, जिसको इल्यूमिनेटर कहते हैं, इल्यूमिनेटर ये चेहरे की ग्लोइंग करता है। तो लेट्स सी, ठीक है। मैं अपनी ब्राइडल और दूसरी पार्टी मेकअप में ये डालती हूँ, जिनको नेचुरली ये ग्लोइंग मेस चाहिए, ठीक है। डे में नहीं चलेगा ये, मतलब कि नाइट पार्टी मेकअप या वेडिंग में चलेगा। चलिए हम ये फाउंडेशन चेहरे पे लगाते हैं डैब डैब की शक्ल में, ठीक है। अब हम मेरा स्किन देख रहे हैं, लेवल, स्किन लेवल देखें, ठीक है। आप अपने तब तक फाउंडेशंस को, सॉरी ब्यूटी ब्लेंडर को जो है ना वो करके रखें, नेक को नहीं भूलना, ठीक है। चलिए, अब ये आपने जो रह गया है इसको इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको वेट करके ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छी तरह से स्विच करके मैं करने जा रही हूँ नेक को। ये चेहरे पे ऐसे करना, डैब डैब अच्छी तरह से ब्लेंड करना है पहले उसी एरिया पे, कान को नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप आगे की करेंगे, ठीक है। आपने मतलब कि कर रही हैं तो करें, ब्लेंड करते हैं। हमने अच्छी तरह फाउंडेशन लगा लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छी तरह से आइज़ के ऊपर, अंदर, नीचे, नेक, नॉक और ये लिप्स पे भी, ठीक है, अपनी मैंने लगा लिया, ठीक है। नेक को मत भूलिएगा, ठीक है। वो आपने किए ईयर्स, ठीक है, फोरहेड प्रॉपर आपने किया। अब मैं करेक्ट कलर कंसीलर अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब मैंने कंसीलर लगाया है तो अब उसी के ऊपर हम टैप करेंगे। अच्छा, जो मैंने फाउंडेशन वगैरह लगाई उसमें मैंने जस्ट 2 मिनट्स दिए हैं, तो आपने भी 2 मिनट्स देना, जितना स्टे होगा उतना ही आपकी फाउंडेशन बेस्ट होगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको ब्लेंडिंग। आपने इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है, वो भी ऐसे अपवर्ड की तरह, ठीक है। इधर ऐसे, फिर देन ऐसे, ठीक है, एंड देन ऐसे। अब हम 2 मिनट्स हो गए, अब हम लगाने लगे हैं अपना पैनकेक, ठीक है। मैं यहाँ अमलिया का पैनकेक यूज़ करने जा रही हूँ और साथ इंडियन पैनकेक है, ठीक है। इसका नंबर है 26, वाटरप्रूफ है, ठीक है। तो आप वाटरप्रूफ भी लगा सकते हैं, आप ड्राई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाटरप्रूफ भी लगाऊंगी और ड्राई भी लगाऊंगी, दोनों मिक्स करके लगाऊंगी। तो पहले कैसे लगाऊंगी, पहले इसको वेट करूँगी हल्का हल्का सा, तो दोनों को मिक्स करके हम लगाते हैं। मैं आपको ये लाइव दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। आप दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है, लाइट वेट, ठीक है। यहाँ एरिया पे आपने लगाना, यहाँ पर आपने अपना लूज पाउडर लगाना, तो हम यहाँ पे टैप टैप की सूरत में करेंगे। ये है हैवी बेस, ठीक है।
लगाने के बाद हम लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं। ठहरे, सब्र करें, चेहरे पे ऐसे फाउंडेशन दिखेगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बना दिया है, ये क्या बन गई है, ठीक है, होता है। तो अब हम करेंगे लूज़ पाउडर, ठीक है। मैं लगा रही हूँ कि शाइन का लूज़ पाउडर, ठीक है। शायद सही तरह उल्टा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये एवरी नंबर है। अच्छा जी, लूज़ पाउडर कैसे लगाना है, अपने हाथ पे अच्छी तरह से लगाना है एंड देन आपने आइज़ पे लगाना है, ऊपर देखना है, ऐसे ऐसे करके लगाना, ऐसे एक दफ़ा आप लगा लो ऐसे करके, ठीक है। दूसरा भी आपने पकड़ा और यहाँ पे ऐसे करके लगाया, ठीक है। एंड दूसरा पकड़ा और अपने यहाँ पे ऐसे करके लगाया। मेरे हाथ पे काफ़ी लग चुका है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब हम अपने पूरे फेस पे हल्का हल्का सा इसको ऐसे करके चेहरे पे लगाएंगे। भर के लगा लेते एक दफ़ा, हल्का हवा में आपने लगाना है, हल्का हवा में, दबाना नहीं है। मैंने यहाँ पर दबाया नहीं है, हल्का हल्का लगाया, ठीक है, ऐसे से हल्का हल्का। अब हम आइज़ का मेकअप करने जा रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा इधर ज़्यादा लगाएंगे ताकि कोई भी चीज़ गिरे तो वो, ताकि हम डस्ट ऑफ कर लें, ठीक है। चल लेट्स सी फॉर हम आइज़ मेकअप स्टार्ट करते हैं। हमारी आइज़ में वो लाइन हो गई तो हम दोबारा इसको यहाँ पे फाउंडेशन हैवी लगाएंगे, चाहे तो आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं हैवी फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, वो भी आपको करके दिखाती हूँ। मैंने फाउंडेशन लगा लिया इस पर और उसके बाद हल्का सा पैन केक अप्लाई कर रही हूँ, हल्का सा टैप टैप करके, ठीक है। आपकी लाइन ना बने, ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आईब्रोज़ की तरफ चलते हैं। मैं अपनी आईब्रोज़ डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आइज़ मेकअप पे, ठीक है। देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे लाइट कलर करूँगी, फिर डार्क कलर, स्किन लाइट एंड डार्क कलर, ठीक है। आप जिसको कहते हैं, नाम मुझे याद आ रहा है, इसको हम ट्रांसलेट, जिसको ट्रांसप्लांट जो कहते हैं, सबसे पहले ट्रांसप्लांट जो है हमारा वो लाइट कलर से ही शो होता है, ठीक है। हम वो करेंगे, फिर हम डार्क की तरफ आएंगे, ठीक है। कभी आप डार्क यूज़ ना पहले कीजिएगा, पहले लाइट यूज़ कीजिएगा, देन डार्क की तरफ आइए, ठीक है। वो मैं आपको करती। एक पते की बात, जिसको क्रिएट नहीं लाइनर करनी आती तो वो यहाँ पर आप टेप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर टेप नहीं यूज़ करूँगी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है ये देखिए, आपने अंदर की तरफ ले आना है, ठीक है। ब्राउन कलर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड देन आपने सेकंड लाइन बनाते हुए यहाँ पर, ठीक है, मुझे यहाँ मेरे से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, हल्के हल्के माइनर से, ठीक है। क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हम करते हैं जी डार्क कलर की तरफ, ठीक है। अब हम करेंगे डार्क कलर यूज़, ठीक है। कैसे करना है, आपने इसको ऐसे लेना है, टैप टैप, ठीक है। टैप टैप थोड़ा ज़्यादा लेके उसको अपने डस्ट कर देना है, डस्ट करके फिर आपने ये देखिए यहाँ पे पॉइंट रखना है, यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये ठीक है। आपने हल्का सा अंदर की तरफ जाना है, आपने टैप करके एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। ये देखिए आ रहा है ना, ठीक है, हल्का सा लाइन क्रिएट करनी है एंड देन यहाँ तक रहना है, आपने मजीद उसको अंदर नहीं आना, वरना जहाँ तक फैल जाएगा, ठीक है। आपने दूसरा टैप टैप करना है एंड देन दूसरी आइस क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने डार्क चॉकलेट कलर यूज़ करना है, ठीक है, डार्क कलर चॉकलेट, ठीक है। हम हिजाब, ब्लैक हिजाब में करने जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उसमें कलर कौन से आपकी आइज़ पर अच्छे लगेंगे, ठीक है। पहली बात ये कि जब ये इसमें गैप है, मेरे डीप गैप है फॉर आइज़ अंडर है, ठीक है, तो यहाँ हम हाइलाइटर्स अवॉइड करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे आ जाए, और जिनका तीखा नाक हो, ठीक है, वो यहाँ पर अपना ग्लिटर, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एक क्रीज करके उसके ऊपर आप शिमर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरा है इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, तो मैं स्मोकी भी कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे आइज़ पर अकॉर्डिंग टू है, ठीक है। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू योर आइज, अकॉर्डिंग योर आईब्रोज अंडर योर फॉर आइज, ठीक है, ठीक है। और कैसे करना है, ठीक है, मेरे बदामी है जिसको कहते हैं, यहाँ से गोल है, यहाँ से बहुत कम है, तो इसमें गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर डार्क ज़्यादा दूँगी, ठीक है, यहाँ पर भी डार्क ज़्यादा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो शिमर वो अप्लाई नहीं किया इनर कॉलर पर, ठीक है, अप्लाई नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा लुक क्रिएट करूँगी, ठीक है। मैं चाहूँ तो स्मोकी भी कर सकती हूँ, ठीक है, तो चाहे मैं अकॉर्डिंग अपने आइज़ के मुताबिक कर सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ डार्क कलर, चॉकलेट कलर, ये हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, ये है और ये हम पहले, ठीक है। मेरे पास छोटा भी था इसलिए, अब मेरे पास बड़ा है तो मैं ये चीज़ें ले सकती हूँ। अब इसमें डार्क कलर की तरफ आ जाएगा, डस्ट ऑफ करेंगे, ठीक है, और अपने आइज़ के आउटर कॉर्नर पर रखेंगे। देखना है कहाँ पे आपने डस्ट लिया है, ये देखें, ये, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है, लगा के इसको टैप टैप करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर डस्ट ऑफ करके आपने इसको ब्लेंड करना है अंदर की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी आइज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, तो मैं यहाँ पर डार्क कलर भी लिख के आ सकती हूँ, ठीक है। फिर एक लाइन क्रिएट करूँगी, ये जो बिल्कुल लाइन है मैं बिल्कुल क्रिएट करूँगी, करते हुए मैं स्मोकी आइज़ हल्का सा करूँगी, ठीक है। ये देखिए अंडर आइज़, ठीक है। कैसे करना है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे जिसका बहुत ही तीखा नाक है वो अंदर आइज़ के बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। वो यहाँ तक रख के डार्क को यहाँ तक छोड़ देगा, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने इसको करना है, ठीक है। लेट्स सी दूसरा आइज़, मैंने दोनों आइज़ क्रिएट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ग्लिटर लगाऊंगी या आप पिगमेंटेशन लगाएंगी, ठीक है। ग्लिटर और पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, शिमर दूसरे होते हैं, ग्लिटर दूसरे होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने दोनों का बिटवीन रखना है, ठीक है। ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो आप ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको ग्लिटर नहीं पसंद तो वो शिमर यूज़ कर सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे सारे मेरे पास शिमर है, ग्लिटर नहीं है, ठीक है, सारे शिमर है, ओके ओके। और पिगमेंटेशन वो जो डब्बी जो स्पार्कल से होते हैं, डस्ट ऑफ होते हैं, वो होते हैं, ठीक है, वो दूसरे होते हैं। तो अब मैं, अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू ज्वेलरी भी है, ठीक है। अगर आप गोल्ड पहन रही हैं, ठीक है, लाइक कुछ गोल्ड इयरिंग्स हिजाब के साथ, ठीक है, और रेड भी पहन रही हैं, तो आपने इन्हांस रखना है कि यहाँ पे रेड क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे अपने ब्लैक लगे। चले मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे आपने गोल्ड थोड़ा सा पहनना है, किसी को गोल्ड नहीं पसंद, जिसको ब्लैक पसंद है, ठीक है, आप हल्का सा यहाँ पर ब्लैक रख सकते हैं। अगर आपने ज्वेलरी में गोल्ड या रेड पहनना है तो यहाँ पर आपने रेड हल्का सा सोल्डर कर दें। अब मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास ज्वेलरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो हम वो मैं उसके बारे में बताती हूँ। मैं यहाँ पे एक पे रेड करके दिखाती हूँ और एक आपको यहाँ पे ब्लैक करके दिखाती हूँ, ताकि वो मर्ज हो जाए, ठीक है। जितना मर्ज होगा ना, तो वो उतना हाँ ज्वेलरी को आइस खिलेंगी, ठीक है। वो पता चलेगा कि नेचुरल मेकअप किया है, अकॉर्डिंग टू ज्वेलरी वो शो नहीं हो रहा। अगर आपने यहाँ ब्लैक ब्लैक कर दिया और यहाँ पे गोल्ड और रेड कलर पहन लिया और यहाँ आइस में कुछ नहीं है कलर, तो वो सिर्फ ब्लैक ब्लैक है, तो वो कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लैक सारा कुछ है, ठीक है। तो मेरी आइज फिलहाल मैं यहाँ तक ही क्रिएट करूँगी, ठीक है। आपने वेडिंग करना है, ठीक है, वेडिंग पे डालना, जितना आपका ब्लेंड होगा, जितना आप अच्छे होंगे तो उतना आपका मेकअप अच्छा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं गोल्ड जो शिमर है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वो कैसे कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और आपका ब्रश जो होता है वो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, फ्लैटी टाइप का, ठीक है। अब ये थोड़ा सख्त हो गया क्योंकि मैंने ज़रा बड़ा काम लिया है क्लाइंट्स के साथ, तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ये इस तरह लगाया, आपने देखना है कि मेरी आँख कितनी जाती है। आपने बड़ी करनी आँख तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इतना ही रखूँगी। ठीक है, ये देखिए मेरी लाइनिंग है तो मैंने उतना ही रखना है, ठीक है। इस तरह दूसरी आँख भी क्रिएट करनी है। देखिए मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए ये लाइनें ख़राब हो गई हैं, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। वही आपने डार्क कलर लिया, ठीक है, जो यहाँ पे लगाया था वहीं पे आप लगाएंगे, उसको टैप करेंगे, ठीक है, हल्का सा। फिर इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ब्लेंड करेंगे, यू नो। ये देखिए, ठीक है। क्रिएट लुक की आपके सामने मैं क्रिएट लुक कर रही हूँ, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब मैंने आईब्रोज पे लगा दिया, ठीक है, मिक्स करके मैंने लगाया है, ठीक है। दो वाइट गोल्ड और लाइट गोल्ड, इन दोनों को मिक्स करके लगाया है। जब आपने यहाँ पे भी लगाया है आईब्रोज के बोन पे, तो आपका हाईलाइटर भी उसी तरह का शेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम जो लूज पाउडर है हम इसको डस्ट ऑफ करेंगे, सर्कल घुमाते हुए, ठीक है, ठीक है। मेरी आइस में चला गया, ठीक है। चेहरे पे यहाँ पे भी हम डार्क लाइन अंडर आइज़ के करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पिगमेंटेशन भी देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरे को ज़्यादा ही वो आइज़ जो है ना, वो देखें ना कितना नज़र आ रहा है, तो इसको हम नहीं करें, यहाँ हम डार्क लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू है, ठीक है। लेट्स आइज़ को खूब करने के लिए मैंने ग्रीन के साथ मिक्स करके अंडर आइज़ पे लगा रही हूँ।
और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अच्छा देना। अच्छा जी, अंडर आइज़ पे भी मैं लगा चुकी हूँ, ठीक है, ब्राउन लगाया है। तो अब हम चलते हैं कंटूरिंग की तरफ, ठीक है। आपने पहले ऐसा कंटूरिंग ब्रश लेना है, ठीक है, इस तरह वाला हो, ठीक है, जो ऐसे ये तिरछा हो, ठीक है, तिरछा। और आपने नोज़ कंटूरिंग करनी है, नोज़ जस्ट इससे नोज़ कंटूरिंग होगी, ठीक है। आपने देखना है कौन सा आपका फेस सूट करेगा, ठीक है। मेरा कुछ ज़्यादा डार्क नहीं है, तो हम लिटल लिटल मिक्स करके ही करेंगे, ठीक है। आपने जहाँ से पकड़ा था उसको यहाँ से आपने ऐसे करना है, ठीक है, उसको नीचे की तरफ लेके आना है, ब्लेंड करते हुए नीचे की तरफ लाना है। यहाँ पे मेरा ज़्यादा डार्क है तो मैं एक हल्का सा ना डार्क शेड यूज़ करूँगी, ठीक है। और एक अच्छी सी लाइन क्रिएट करूँगी, नो, अच्छी सी लाइन क्रिएट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर आईब्रोज एंड विद नोज, ठीक है। और उसको आपने नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, फिर आपने इसको ब्लेंड कर देना, मिला देना, यहाँ से पकड़ के अपने ऐसे करना है, ठीक है, और ब्लेंड करना है। इधर भी अपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, जितना हो सके ब्लेंड ब्लेंड, ठीक है। आपने इसको ब्लेंड किया, ठीक है, नज़र आ रहा है मेरे नोज़ कंटूरिंग, ठीक है। और कंटूरिंग का जो ब्रश है, बस, ठीक है, ये है, ठीक है। आपने यहाँ से ऐसे करें, ब्रश किया, और जहाँ जहाँ से आपकी ज़्यादा लाइन है उसको आपने ऐसे करके नीचे की तरफ अपने ब्लेंड कर, ठीक है। ये ठीक है, इसको अब मैं आपको सबको करके दिखाते हैं। बाउंस बनाना है, ये देखिए, ठीक है, ब्रश करते हैं। मेरे पास सिटी जो लन के हैं वो 2 कलर्स हैं, ठीक है। मैं इसको मिक्स करके लगाऊंगी, ठीक है। जहाँ से आपने ब्लश की सॉरी कंटूरिंग की है उसी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब हम ब्रश कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है, फ्लफी टाइप, ठीक है, जो जितना मोटा होता है, ठीक है। ये तो इतना नहीं है, इतना है, लेकिन हम दोनों को मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे करके, एंड फिर हल्का सा डस्ट करेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जहाँ पे आपने ये ब्लेंड किया है उसी के साथ आपने कंटूरिंग की है उसी के साथ आपने ऐसे करना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। मैंने ब्लश किया है, ठीक है, ठीक है, जितना हो सके मैंने ब्लश किया है। अब हम हाइलाइटर आएंगे और देन फिर अपने लैशेस लगा के अपने फाइनल लुक टचअप करेंगे। अब जो हाइलाइटर है इससे फैन जो ब्रश है इससे लगाती है ऑलमोस्टली, ठीक है। मैं अब जहाँ इससे नहीं लगाती, सॉरी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों शेड्स को लूँगी, जो मैंने हाइलाइटर यहाँ पे लगाया था आईब्रोज के अंदर, तो वही हम शेड्स लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप पिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, यू नो। कहाँ कहाँ लगाते हैं हाइलाइटर वो भी आज आपको बता देती हूँ, नो। मेरा फोरहेड थोड़ा सा ग्लोइंग कर रहा है, ठीक है। मैं वहाँ वहाँ लगाऊंगी ताकि मेरा फोरहेड ग्लोइंग करे, ठीक है। मेरा छोटा सा है, ठीक है, जब मैं साफ लूँगी तो वो नीचे ही आ जाएगा। तो मैं कहाँ कहाँ हाइलाइटर यूज़ करूँगी वो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं लिशेस लगाऊंगी, ठीक है। सेकंड बेस करके दिखाती हूँ। मैंने लैशेस लगाई हैं, ठीक है। आप चाहें तो छोटी भी लगा सकती हैं। मैं थोड़ी सी बड़ी लगा रही हूँ, हैवी लुक है, थोड़ी सी हैवी लुक देना चाहती थी, तो मैं कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी हैं, हाँ, काफ़ी हद तक बड़ी, कुछ ज़्यादा अजीब सी लग रही है, जैसे नेचुरल लगानी चाहिए थी। चलिए देखते हैं। अब हम लगाते हैं लिपस्टिक, ठीक है।
मैं यहाँ पर लिपस्टिक 2 न्यूड लगाएंगी क्योंकि मैं थोड़ी सी डार्क कलर की है, तो मैं एज अ लगाऊंगी। ठीक है, लेट्स सी। मैंने ठीक है, कैमरे के व्यू में कभी वो ब्राउन शो नहीं हो रही, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मैंने लगाई है। ठीक है, और ब्लश भी हम थोड़े से ज़्यादा लगाएंगे, तो हम थोड़े से ब्लश और लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने बोली। अच्छा, मैंने लेंस नहीं लगाए। ठीक है, आप ब्लैक कर रहे हो तो आंखों के अंदर प्लीज़ काइंडली ब्लैक ही लगाइएगा। वाइट लगाने से और अजीब सी आइज़ हो जाती है। ठीक है, आप ब्लैक हिजाब पहन रही हैं तो चाहे तो आप रेड लिपस्टिक, जैसे मैं यहाँ पर न्यूड सॉफ्ट पार्टी मेकअप वेडिंग करूँगी। ठीक है, तो ये है मेकअप की फाइनल लुक। अब मुकम्मल फाइनल लुक आपको करके बताती हूँ। मैं यहाँ पर बी क्यूट का सेटिंग स्प्रे करके मैंने सेट स्प्रे कर लिया है, उसको 5 मिनट उसको ड्राई किया है। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट्स या 1 मिनट्स ड्राई, उसके बाद ड्राई हो जाता है। ठीक है, मैंने मस्कारा लगाया है, देन मेरी फाइनली लुक है। उसके बाद अब हम परफेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे मैं हिजाब कर सकी हूँ, आपके लिए मुकम्मल और परफेक्ट फाइनल लुक है। ठीक है, और मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ कमी रह गई है। मैंने बेशक लेसेस बड़ी लगाई, मेरे पास फिलहाल अवेलेबल ये थे, मेरे पास दस्ताने भी नहीं है, और मुझे किसी व्यूअर्स ने कहा था कि प्लीज़ अपनी फ्री फिंगर्स में डालिएगा। तो ये है मेरा परफेक्टली फाइनली लुक। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे ये हुनर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के सामने भी शेयर करूँ। तो ये है मेरा फाइनली लुक। ठीक है, आप चाहे तो इयरिंग्स, जैसे आप स्कार्फ पहनती हैं, हिजाब करती हैं, फिर है तो मैं अगर मुझे तो फ़िलहाल इतना नहीं करना था, मैं जस्ट बाहर भी जाऊँ तो लाइट ही ऐसे ओढ़ लिया। ठीक है, और ये है जी, देखिए लैश आइज़ की भी लुक क्रिएट हो रही है। ठीक है, मेरी आइज़ अंदर की तरफ छोटी हैं, तो वो भी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई है। और ये जो मीन लिपस्टिक लगाने का तरीका था कि देखिए अगर आप कर रही हैं तो आप मुकम्मल करें हिजाब। देखिए मुझे इतना नहीं इसको आता, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल हिजाब भी करके दिखाऊंगी। तो पहले मैं सीखूंगी फिर। तो ये है मेरा फाइनली लुक। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसे लगा। ठीक है, प्लीज़ मुझे माजरत के साथ, मेरे पास मुकम्मल नहीं थी चीज़ें, तो मैं कहती थी आप अपने को वेडिंग लुक। अच्छा, बाज़ लोग तो यहाँ भी लगा लेते हैं। ठीक है, पिंस वगैरह, मैं अभी फिलहाल पिंस नहीं, जस्ट नहीं हो रहा था, तो जो वीडियो बहुत लंबी होगी, लेंथी होगी, तो इसलिए हम आपको फाइनली करके दिया। ओके, अपनी गाँव में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।